आज हम जानेंगे कि आलस दूर कैसे करें। आलस के कारण, आलस से नुकसान और इसके उपाय क्या है। एक बार एक परेशान और निराश व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मेरे भीतर बहुत आलस्य है, इसलिए मैं जो करना चाहता हूं उसे कर नहीं पाता। गुरुदेव, मैं क्या करूं? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। वह बौद्ध भिक्षु पहले तो मुस्कुराते हैं, फिर उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, केवल मैं ही नहीं, पूरे गांव के लोग भी यही कहते हैं कि मैं आलसी हूं। इस पर बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण है कि तुम आलसी व्यक्ति हो? वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, मैं जानता तो हूं कि व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर मैं चाह कर भी नहीं उठ पाता, क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, तो तुम ऐसे आलस्य से परेशान हो? वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव। बौद्ध भिक्षु पुनः कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या होता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता कि आलस्य का अर्थ क्या होता है, पर यह जो भी है बहुत बुरा है गुरुदेव। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, सबसे पहले तुम ये समझो कि जो भी प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंदर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वह बुरा या अच्छा नहीं होता है। आलस एक भाव है, एक विचार है, इसे जाने अनजाने हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वह कैसे गुरुदेव? भिक्षु बताते हैं, आलस पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर कोई जीवंतता नहीं है, तब वो हमारे शरीर को आलस्य पैदा करता है। हम शरीर को जिस तरह की ऊर्जा देते हैं, यह उसी तरह का बर्ताव करता है। आलस्य होने का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना और गलत तरह से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है भी या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखो तो पाओगे कि वो बैठते हैं तो उनके रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है। जब वो लेटते हैं तो उनके शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, और कोई समझना चाहता है तो उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस का एक और कारण है सुबह जल्दी ना उठना। वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव, सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो जब रात को सोने का समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग जीवन में अनुशासन को बुरा समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है, बल्कि मुक्त करता है। अब वह व्यक्ति पूछता है, गुरुदेव, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से लेटने से, बैठने से, चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। तुम जो भी कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के आलस्य को समझो। वैसे ज्यादातर स्थितियों में मन शरीर के कारण ही आलस पैदा करता है। मानसिक आलस का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विचार। हमें लगता है कि हम पिछली बार नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें समझना होगा कि अब हम बदल चुके हैं। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं तो आलस्य हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी सोच और आलसी लोगों के साथ रहना। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, मनुष्य के मन को आलस्य तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से अस्पष्ट होगा और उस काम को करने में कोई बहाना नहीं बनाएगा। आलस्य का सबसे बड़ा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह न होना। मान लो तुम किसी रास्ते से जा रहे हो, चलते चलते थक गए हो
तुम्हें और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस आ रहा है। तभी तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारी तरफ भागता चला आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में तुम या तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक नहीं सकता। इस बात को समझो, जिसे करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह न हो, आलस्य तुम्हें उस काम को करने से रोकता है। अब वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता है, धन्यवाद गुरुदेव, अब मुझे आलस का सारा खेल समझ में आ गया है। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, एक बात याद रखना, अस्पष्टता है या कोई बड़ी वजह है जिंदगी में तो आलस वहां हो ही नहीं सकता।